नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी दोस्त रुचि और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कहानी अड्डा में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सुंदर सुंदर कहानियाँ। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेखिका संगीता झा की बहुत ही सुंदर कहानी, जिसका शीर्षक है बहन जी। तो चलिए आनंद लेते हैं इस सुंदर सी कहानी का। भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद भी उनके दिए ये रिश्ते साथ साथ रहते हैं। खून और रेशम की डोर से बंधे इन रिश्तों की मौत भी खुद की मौत के साथ होती है। लेकिन पता नहीं क्यों ये रक्षाबंधन हर साल मेरे खून में उबाल लेकर आता था। सारा बचपन रेशम को बांध नया ब्रश ले राखी बनाने में गुजरा। रेशम की लड़ को ब्रश से तराश उस पर रंग बिरंगे सितारे और चमकीली चीजें चिपका कर भाइयों की कलाई पर बांधा करती थी। कहीं से कोई लालच ना था कि कुछ मिल जाए या कुछ भाई दे दे। वो तो अम्मा ही हाथ में 2 रुपए धर देती थी। बचपन में भाई न केवल मेरे लिए भाई थे बल्कि मेरे परम मित्र भी थे। सो राखी का त्योहार हमारी दोस्ती को और भी मजबूत करता था। रिश्ते के भी कई हमारे कजिन थे, लेकिन अम्मा कहती थी कि सगे भाई तो हैं, फिर घर पर फिर कहाँ जरूरत है भाई ढूंढने की। सबका जिंदगी को ले लेकर अपना अपना फलसफा रहता है। अम्मा की ही सोच जिंदगी में घर कर गई। भाइयों के साथ ही खेल कूद कर बड़ी हुई, तो मुझ में लड़की जैसी ना तो नजाकत थी और ना ही स्वभाव लड़कियों सा था। एक चलती जुबान में मुझे टॉम बॉय आप कह सकते हैं। नए नक्श तो अच्छे थे, सो बड़े होने पर उन्हीं लड़कों से खेलते वक्त कभी कभी शरीर में सुरसुरी, कभी कभी एक अजीब सी फीलिंग हो जाती थी। जब अपने बच्चों को हम गुड टच और बैड टच सिखाते हैं, उन दिनों हमें ये सब सिखाया नहीं जाता था। इसलिए हर बैड टच को अपने मन का वहम सोच दिल से निकाल कर फेंक देते थे। पर दिल तो दिल है, वो भी एक लड़की का, सो धड़का जरूर। पर जिसके लिए धड़का उसी ने अपना प्रेम प्रेम पत्र मेरे द्वारा ही अपनी धड़कन को भिजवाया। हाथ में लिफाफा पकड़े धीरे से बुदबुदाते हुए उसने मुझे अपने पास बुलाया। गुड्डी, जरा इधर तो आओ। चुपचाप ये गुड्डी भी चुपचाप लंबी लंबी सांसें और धड़कते दिल के साथ जा पहुंची। लगा भगवान ने उनके दिल की सुन ली और ये लिफाफा इस गुड्डी के लिए ही है। उसने ताना मारा, ये क्या हुआ तुम्हें? थोड़ी देर रुको, आराम से सांस लो। सुनो, ये बहुत ही नाजुक काम है, केवल तुम ही कर सकती हो। मेरा ये पैगाम मंजू तक पहुंचा देना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। प्लीज प्लीज कर दो। चिट्ठी के साथ एक चॉकलेट भी है। दिल का स्वाद बड़ा बदमजा सा हो गया। आंखों में आंसू आ गए। अंदर एक गंदी सी सोच ने जन्म लिया कि अगर तुम मेरे नहीं तो मंजू का भी नहीं होने देंगे तुम्हें। सीधे मंजू के घर पहुंच मंजू की अम्मा चौबे आंटी के सामने ही मंजू को लिफाफा दे दिया। आंटी ने मंजू के हाथ से लिफाफा लेकर थोड़ा सा पढ़कर फाड़ दिया। उसके बाद मंजू की दे पिटाई और हमारी अच्छाई की सराहना हुई। देखो गुड़िया को कितना अच्छा पढ़ती है, सुंदर भी है, पर क्या मजाल जिसे कोई चिट्ठी उसको दे दे। तुम ही जरूर ताका झाकी करती होगी। वो तो भला हो इस गुड्डी का जो हमारे सामने ही चिट्ठी दी, नहीं तो पता नहीं का हो। तो हमने भी भोलेपन का जामा ओढ़कर कहा, आंटी मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने हमें दिया और कहा मंजू को दे दो। हमारा चेहरा और इमेज दोनों ही ऐसी थी कि आसानी से विश्वास कर लिया गया। उसके बाद मंजू के घर एक बैठक हुई। मंजू के पापा, भैया और उन महाशय की जिनके लिए हमारा दिल धड़का था, दोनों परिवार की मौजूदगी में मंजू ने उस महाशय को राखी बांधी और चौबे परिवार में अचानक बिना मुहूर्त के राखी का त्योहार रक्षाबंधन मनाया गया। अभी भी दो दिलों को तोड़ने की कसक चुभती है, पर क्या करते, हमारे दिल को उस समय शांति मिली थी। लेकिन एक अच्छी बात हुई, किसी ने फिर हमें डाकिया न बनाया और ये भी पता चला कि रक्षाबंधन कभी भी मनाया जा सकता है, सिर्फ राखी की जरूरत होती है। थोड़ी बड़ी हुई, जब कॉलेज पहुंची तो दिल में फिर हुक सी उठी कि यहाँ तो हमारे अरमानों को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। कॉलेज एक तो दूसरे शहर में था, दूसरे यहाँ कोई पुरानी पहचान
ही बाकी नहीं थी। कक्षा में 40 लड़के और 4 लड़कियां पढ़ती थी। इंजीनियरिंग वैसे भी कम लड़कियां पढ़ती थी। मन में आशा ही नहीं, पक्का विश्वास था कि यहाँ ज़रूर हम किसी न किसी की दिल की धड़कन बनेंगे। लेकिन फिर किस्मत की मार, पूरी क्लास मीता पे मरने लगी, जिसे भगवान ने फुर्सत से बनाया था। हमारा गणित बहुत पक्का था, इससे लड़के भी कभी कभी हमारी मदद ले लेते थे। फिर किस्मत ने हमें उनका दोस्त बना दिया। प्यार तो बहुत करते थे, पर भाइयों की बहन मानकर। सीनियर बैच में एक लड़का था जो हमारी पुरानी धड़कन को जानता था और उसे मंजू तक पत्र पहुंचाने वाला वाकया भी मालूम था। उन दिनों रैगिंग भी बहुत हुआ करती थी। उसने हमें क्लास में जाने से रोक लिया और बाहर थोड़ी दूर ले जाकर अपने दोस्त का दिल तोड़ने का बदला उस दिन ले लिया। उसने अपनी जेब से करीब 10 राखियां निकाली और हमसे 10 सीनियर लड़कों के हाथों पर बंधवा दी। सारे लड़के कोरस में गाने लगे, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी गुड्डी बहना है। हमें तो जैसे कांटों तो खून ही नहीं रहा। उस दिन हम ना रहे और मैं बन गए। वापस क्लास में आकर मैं सुबकती रही। बाकी 3 लड़कियों को तो इल्म भी ना था कि मेरे साथ क्या घटा है और ना ही मेरी बताने की हिम्मत थी। दूसरे दिन ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई। लोग मुझे देखकर बातें करने लगे। दिखने और पढ़ने दोनों में मैं बहुत अच्छी थी। इससे ना केवल लड़कियां बल्कि लड़के भी हैरान थे। दिल इतना आहत हुआ था कि शिकायत खुद से भी नहीं करना चाहती थी। बहन जी जिंदाबाद के पोस्टर सारे कॉलेज और कॉमन रूम में चिपक गए। अब तो सच में भी कोई रिश्ते का भाई बहन कहकर पुकारता था तो मैं गुस्से से लाल हो जाती थी। सगे भाइयों को भी राखी भेजना मैंने बंद कर दिया था। अम्मा अपनी तरफ से ही उन्हें राखी भेज देती और कह देती कि गुड्डी घर पर रख कर गई थी, बड़ी आलसी है, मुझे भेजने को कह गई। मेरे मन की व्यथा मेरे सिवाय कोई नहीं समझता था, ना समझ पाने के लिए तैयार था। घूरे के दिन फिरते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी डॉग हैज अ डे की तरह भगवान को मुझ पर दया आ गई। उसने मुझ बहन जी पर दया की। मेरी आंखों की भिड़ंत 2 जोड़ी आंखों से होने लगी। पहले तो ये मन का भ्रम लगा, लेकिन जब ऐसा बार बार होने लगा और मुझे भी अच्छा लगने लगा, ये सिलसिला महीनों तक चला। चूँकि वो आंखें मेरी ही क्लास में तो थी ज़रूर, लेकिन प्रैक्टिकल बैच हमारा अलग अलग था। इससे मैं ना तो उन आँखों के मालिक का नाम, धर्म और रंग जानती थी और ना जानना चाहती थी। मुझ पर तो बस अर्जुन की तरह खुमारी चढ़ी थी। उन आँखों से लड़ती तो मेरी आँखें ही थी, लेकिन सिहरन पूरे बदन में होती थी। सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रहती। सचमुच प्यार खामोश कितना अच्छा और सच्चा होता है। सारी परेशानी तो तब होती जब खामोशी टूटती। सो इस खामोशी का टूटना भी दिल का बड़ा दर्द ले आया था। ये उन दिनों की बात है जब कान्हिकुब्ज तिवारी जी की बेटी का विवाह सरयू पारी पांडे के बेटे के साथ होना संभव नहीं था। उन्हें भी घर से भागना पड़ता था और यहाँ तो मैं जिससे आंखें लड़ा रही थी वो नवाज पढ़ने वाला था। इसका शक तब मुझे हुआ जब वो शुक्रवार को दोपहर को करीब करीब गायब ही रहता था। और तो और इसकी पुष्टि एक दिन हुई जब मेरे कानों ने उसे अपने एक दोस्त से कहते हुए सुना कि नवाज पढ़कर आता हूँ। डर के मारे गिग्गी बंध गई। सपना देखने लगी कि मेरा कॉलेज छुड़वा दिया गया है और मैं बाबूजी से लड़ रही हूँ, कह रही हूँ ना, मैं ना छोड़ूंगी कॉलेज। आप मेरे भाग्य विधाता नहीं। मैं नहीं मानती धर्म जाति, ये तो इंसानों की बनाई हुई बेड़ियां हैं। बड़ी मुश्किल से तो बहन जी का लेबल हटा है। आप समझ नहीं सकते मुझे कितना आत्मविश्वास उन आंखों ने दिया है। अब मैं इस दुनिया में जाना छोड़ दूं? नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं। जोर जोर से चिल्ला रही थी कि रूममेट ने झकझोर कर उठाया। वो भी चिल्लाई, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू शाउटिंग लाइक दिस? मैं शर्म से लाल नहीं, बिल्कुल काली पड़ गई थी कि भंडा न फूट जाए, क्योंकि आंखों की कारस्तानी केवल मुझे ही मालूम थी और किसी को नहीं। मैंने कहा नथिंग नथिंग। उससे मैंने कहा बात आई गई सी हो गई। सप्ताह के अंत घर जा धीरे से अम्मा से कहा, अम्मा हमारे कॉलेज में एक ब्राह्मण लड़की का एक मुसलमान लड़के से अफेयर चल रहा है। अम्मा तो राम राम कहकर पूरे घर में गंगा जल छिड़कने लगी।
तू तो दूर ही रही हो ऐसी लड़की से। बेचारे माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं लड़कियों को ये दिन देखने के लिए। हमारा जमाना ही अच्छा था, घर के बाहर बंद रहो, कोई चक्कर नहीं। अम्मा दूर से ही चिल्लाई। अब क्या किया जाए, पहली बार किसी से मन के तारों को छेड़ा था किसी ने। आंखों से उठती हुई पूरी लहर पूरे बदन में समाती थी। जब भी मेरी आंखें उन आंखों से मिलती थी, इस अनुभूति को किसी से कहने में भी डर लगता था, क्योंकि उस जमाने में कोई लव स्टोरीज खुद ही अनकही दम तोड़ देती थी। कुछ दिनों तक तो रात दिन में उठते बैठते सपने देखती थी, और तो ये सपने धारावाहिक की तरह मुझे सताने लगते थे। दुनिया छोड़ उन महाशय को ले कहीं उड़ जाऊं, जिंदगी इसी कसमकस में गुजर रही थी कि घर में मेरी शादी की बातें चलने लगी, जिसका कारण भी मैं ही थी। मैंने ही तो अम्मा से काल्पनिक ब्राह्मण सहेली और उसके मुसलमान आशिक का जिक्र किया था। अब भोगना भी मुझे ही पड़ेगा। किसी तरीके से साहस जुटा बचपन की एक दोस्त जिसका नाम फातिमा था, उसका मैंने दरवाजा खटखटाया दोस्ती करने के बहाने। एक संडे उसके घर गई। बाप रे, घर के अंदर से आती मांस की खुशबू, पर मेरे लिए तो वो बदबू थी। सर चकराने लगा। मुझे देख वो आश्चर्य में आ गई। अंदर से नकाब पहनी उसकी भाभी आई, जिसके हाथों में काले दस्ताने थे। फातिमा एक ताम चीनी की सफ़ेद प्लेट जिसमें कटे हुए फल लेकर आई। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। फातिमा तो मुझे देखकर बड़ी प्रसन्न थी। उसने कहा, पहले ये फ्रूट्स खा लो और आज खाना खाकर ही जाना। अम्मी सालन बड़े मजे का बनाती हैं। मैंने बहाना बनाकर घर की तरफ सरपट दौड़ आई। मैंने पूरी रात खुद को सपने में एक काले बुर्के और हाथ में ताम चीनी की प्लेट में मुर्गे की टांग खाते हुए देखा। अपने ऐसी भविष्य की कभी कल्पना ही नहीं की थी। पूरी रात पसीने पसीने होती रही और उसी उधेड़ बुन में वीकेंड खत्म हो गया और मैं फिर कॉलेज और हॉस्टल की दुनिया में चली गई। प्यार की खुमारी अभी उतरी कहाँ थी। धारावाहिक की तरह सपने अभी भी रातों के साथी थे। सपनों ने अब नई करवट ले ली थी, जिसमें मैं एक छोटी सी चिड़िया और वो चिड़ा था। मैं कहती चलो नीड़ बनाए, चिड़ा जवाब देता कैसे, पहले मेरे साथ तो आ। मैं कहती शुरुआत तो कर, पहले मैं आऊंगी। वो कहता अकेले नहीं बनता, मेरा काम तो सिर्फ तिनके लाना है, सहेजना और तरीके से सजाना तो तुम्हारा काम है। मैं कहती डर लगता है, जवाने से हिम्मत जुटाती हूँ। सपने में मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जब घोंसला ही नहीं बनाया तो अंडे कहाँ से देते। जब कभी सपने में हिम्मत जुटाती तो कभी अम्मा तो कभी पापा को एक पेड़ में गले में फंदा डाले हुए देखती थी। अम्मा की एक दूर के भाई की बेटी डॉक्टर बनी और अपने ही एक मुसलमान सहपाठी डॉक्टर से भागकर शादी कर ली। खबर पाते ही मामा जी को दिल का दौरा पड़ गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो चल बसे। मैं तो इतना डर गई कि जल्द ही जल्द अपने जेहन से बुरका मुर्गा चिड़ा चिड़ी का सपना उतार फेंका। लेकिन अब तक उन महाशय के सपने में शायद मैं भी आने लगी थी। उन्होंने अपने एक मित्र के जरिए अपना पैगाम मुझ तक पहुंचाया। मैं तो साफ मुकर गई और बड़े आदर्श की बातें की। फिर क्या था, पुनः मुश्कों भाव की तरह पूरे क्लास की बहनजी बन गई। उसका चेहरा कुछ दिनों तक उतरा रहा, फिर उसने भी भाइयों का गैंग ज्वाइन कर लिया। कहते हैं ना कि प्यार में हारा हुआ आशिक कुछ भी कर सकता है। बस फिर क्या था, उसने भी अपने पैतरे दिखाने शुरू कर दिए। राखी पर एक बड़ा राखियों से भरा पार्सल मेरे घर आया, जिस पर लिखा था प्यारी बहना के लिए भाइयों की ओर से सब प्रेम भेंट। घर पर भी मुझे बहन जी कहने लगे थे। अब भी रक्षाबंधन मेरे घावों को हरा कर देती थी। पति और बच्चे मुझसे जी जान से ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वे भी अब तक नहीं समझ पाए थे कि मुझे रक्षाबंधन से इतनी चिढ़ क्यों है। तो दोस्तों, आपने ये स्टोरी सुनी, आपको कैसी लगी? मज़ेदार थी ना? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा और ऐसी ही सुंदर कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।